जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास थ्री आधुनिक भारत का क्लास थ्री हम लोग देखेंगे, जिसमें राज्य क्षेत्र पंजाब और मैसूर से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो आप उसको ईजिली देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो ये एरिया जो आपका है दिल्ली है, काबुल है, मकराना है, श्रीनगर। तो उन्होंने पंजाब से लेकर के वहाँ तक लाहौर तक जो है कि वो तो जीत ही लिए थे। वो जमन शाह जो था आपका अफगानिस्तान का, तो उन्होंने कर लाहौर भी उनको जो है कि दे दिया था। तो वहाँ पंजाब से लेकर के अमृतसर से लेकर के उधर था, इसमें श्रीनगर भी इन्होंने जीत रखा था, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह याद रखिएगा, ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे थे? सुकरचकिया मिसल। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो जन्म होता है 1780 ईस्वी में होता है। कब होता है इसका जन्म? 1780 ईस्वी में होता है, सुकरचकिया मिसल में होता है। ये इनके पिता का नाम था महासिंह था। कौन था? महासिंह। ये सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी जो था आपका, ये आपका लाहौर था। कहाँ था? लाहौर था। तो देखिए, लाहौर आपकी राजनैतिक राजधानी थी। कौन राजधानी थी? राजनैतिक राजधानी। ठीक है, राजनैतिक राजधानी। जबकि अमृतसर बोल देगा तो ये आपका धार्मिक राजधानी था। ठीक है, धार्मिक राजधानी। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि राणा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो अदालत ए आला की स्थापना जो करते हैं ये आपका लाहौर में करते हैं। कहाँ करते हैं? लाहौर में आपका करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लाहौर, बी हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जमना शाह जो था, ठीक है, जमन शाह जो था आपका, ये आपका अफ़गानिस्तान का शासक था। इनके समय में याद रखिएगा, जमन शाह अफ़गानिस्तान शासक था, जमन शाह। इन्हीं के समय में इनके ऊपर आक्रमण करता है और ये जो है इनका एक तोप जो है चिनाब नदी में गिर जाता है। कौन नदी में गिर जाता है? चिनाब नदी में गिर जाता है। और ये महाराणा रंजीत सिंह क्या करते हैं, इस तोप को निकाल करके इनको जमन शाह को भेंट कर देता है। तो जमन शाह से इसकी उदारता पूर्वक को देख करके बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के क्या करता है इसको कि लाहौर इनको सौंप देता है कि लाहौर आप अपना ले लीजिए भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त करता है ये आपका शाह शुजा से करता है। किससे करता है? शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शाह शुजा याद रखिएगा, ये अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह के नाम सुने होंगे, ये अफ़गानिस्तान का ईसा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ये 1761 ईस्वी में आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय लड़ाई होता है। ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध होता है, इनके बीच में होता है। उस समय से इन्होंने बहुत से एरिया को उन्होंने जीत रखा था। ठीक है, पंजाब उंजाब सारा जो है इन्होंने जीत रखा था। चलिए, तो याद रखिएगा इनका ये पुत्र था, ये अहमद शाह अब्दाली का ये पौत्र था। पौत्र याद रखिए, पोता बोल सकते हैं, पौत्र था। ठीक है, तो इसके भाई क्या करता है, इसका भाई शाह महमूद शाह शाह शुजा को वहाँ से निष्कासित कर देता है और ये राणा रंजीत सिंह के शरण में आ जाता है कि हमको मदद किया जाए। राणा रंजीत सिंह से इन्होंने मदद मांगा और इसके बदले कोहिनूर हीरा का नाम सुने होंगे, कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को जो है कि भेंट दे देता है। ठीक है, वो जो नादिर शाह लूट करके आपका 1739 में ले जा गया था, वही कोहिनूर हीरा जो आपका शाहजहाँ के म्यूर सिंहासन में जड़ा था और आपका मोहम्मद शाह के समय ले जाता है। तो ये इन्होंने इसी से खुश होकर के क्या करता है, शाह शुजा जो है रंजीत सिंह को ये कोहिनूर हीरा भेंट में देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन और है जमान शाह जो है, ये जमान शाह ही आपका जो है लाहौर इनको दे देता है, भेंट कर देता है रंजीत सिंह को। तो जो इनका चिनाब नदी में गिर जाता है, ये अहमद शाह अब्दाली इनसे खुश होकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों में एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो याद रखिएगा महाराणा रंजीत सिंह बोले थे। कौन बोले थे? महाराणा रंजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छे शासक थे। ठीक है, एक अच्छे शासक भी थे, ये एक अच्छे शासक थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो उत्तराधिकारी कौन था भाई? तो इनका उत्तराधिकारी जो था खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह था। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? खड़क सिंह था। खड़क सिंह थोड़ा ये जो था अफीम अफीम थोड़ा का सेवन इन ज़्यादा करते थे खड़क सिंह। इनकी मृत्यु जो हो जाता है, महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है 1839। ठीक है, 1780 से लेकर के 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद उत्तराधिकारी जो होते हैं खड़क सिंह बैठते हैं गद्दी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिख राज का अंतिम राजा जो था आपका, ये दिलीप सिंह था। कौन था? दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिलीप सिंह था। ये मात्र आपको याद रखिएगा 1843 से लेकर के 1849 ईस्वी तक ही ये शासन करते रहे। ठीक है, और याद रखिएगा इस समय जो गवर्नर था आपका, गवर्नर जनरल जो था आपका डलहौजी था। कौन था जी? डलहौजी रहता है। और इसकी एक हड़प नीति चल रही थी, राजा हड़प नीति। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नीति एक से चल रहा था, हड़प की नीति चल रही थी। इसके तहत क्या करता है, पंजाब को भी ये हड़प लेता है और दिलीप सिंह को क्या करता है, ये इंग्लैंड भेज देता है, उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज देता है। और दिलीप जी क्या करते हैं, ये सिख धर्म से ईसाई धर्म की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। ईसाई धर्म को ये अपना लेते हैं और 1893 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में ही जो इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा अंतिम हो गया, कौन हो जाएगा? दिलीप सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1857 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। सही है, पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। गलत है, ये इंग्लैंड में ही हुआ था। इसकी अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये सिख धर्म नहीं ईसाई धर्म अपना लिए थे, तो ये भी गलत हो गया। या भी ये कभी भी रूस भी ये गए थे। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा खाली ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक अभी क्वेश्चन आया है, दिलीप सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन से 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो ये इसमें याद रखिएगा, इसमें सीधे याद रखिएगा हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेनविल मानसेल। ठीक है, याद रखिएगा। एक और है आपका ग्रेनविल मानसेल, ग्रेनविल मानसेल। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेनविल मानसेल। आपका हेनरी लॉरेंस जो था, हेनरी लॉरेंस आपका अध्यक्ष था। ये क्या था? ये परिषद का अध्यक्ष था, जबकि ये ग्रेनविल, जॉन लॉरेंस और ग्रेनविल मानसेल ये सब दोनों क्या था, ये आपका सदस्य था। क्या था? सदस्य था। ठीक है, तो हमारा ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो बोल रहा कौन सदस्य नहीं था? तो ए एंड डी नहीं होगा, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 कौन विजयी हुआ? तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है। आंग्ल में याद रखिएगा, सीधे अंग्रेज याद रखिएगा। 1766 से 69 होता है, ये हैदर अली के बीच में होता है। तो हैदर अली इसमें जीत जाता है और हैदर अली जीतने के बाद जो है ये आपका मद्रास की संधि करता है। क्या करता है? मद्रास की संधि करता है। ये आपका 1769 इसमें मद्रास की संधि कर देता है। ठीक है, ये पूरी तरह से विवश हो जाता है अंग्रेज और विवश करने के लिए हैदर अली की मानने के लिए तैयार हो जाता है। जीतते जीतते वो मद्रास तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा कि इसमें हैदर अली जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? तो इसमें याद रखें हैदर अली जो है ये आपका डिंडीगुल में क्या करता है, हैदर अली एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। ठीक है, और मैसूर का वास्तविक संस्थापक भी जो है 1777 में ही ये बन जाता है। 1770 में मैसूर का वास्तविक शासक भी ये बन जाता है। कौन? तो हैदर अली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्ट नोवा का युद्ध जो होता है 1781, याद रखिएगा 1781 ईस्वी में पोर्ट नोवा का युद्ध होता है। पोर्ट नोवा का युद्ध ये उस समय अंग्रेज़ का जो सेनापति होता है सर आयरकूट होता है। कौन होता है? सर आयरकूट होता है, जनरल सर आयरकूट होता है 1781 में। इसी समय याद रखिएगा 1780 से 84 ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है 80 से 84। तो इसमें पोर्ट नोवा के युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली जो है परास्त हो जाता है। हैदर अली क्या होता है? हार जाता है। और 1782 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1782 में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सिर्फ टीपू सुल्तान जो राजधानी बनाता है श्रीरंगपट्टनम बनाता है। कहाँ बनाता है? श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी बनाता है। एक जैकोबिन क्लब का भी जो है, जैकोबिन क्लब का भी ये निर्माण करता है, स्थापना करता है और इसका सदस्य भी ये बनता है जैकोबिन क्लब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? या ये यूपीएससी का है क्वेश्चन है 2011 का कि भारतीय शासक में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो देखिए टीपू सुल्तान मात्र था जो विदेशों में भी दूतावास भेजता था। कस्तूतुनियारी भेज रहा था, है ना, सब जगह इसने भेजा था। आधुनिक पद्धति से जो विदेशों में दूतावास कौन स्थापित करता है? तो आपका टीपू सुल्तान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराता है। पोलिलीपुर में हराता है। कहाँ हराता है? पोलिलीपुर में हराता है। 1780 में पोलिलीपुर में हरा देता है। ठीक है, उस समय जो था हेक्टर मुनरो की सेना का कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, उधर से हेक्टर मुनरो। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से सेनापति था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया? तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो करता है वो आपका टीपू सुल्तान के साथ करता है। किसके साथ करता है? टीपू सुल्तान के साथ करता है। वो आपका याद रखिएगा 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है, जिसमें 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है, जिसके अनुसार याद रखिएगा आधा से इसका जो भी साम्राज्य था वो आधा साम्राज्य जो है ये अंग्रेज़ों में बांट देता है। अंग्रेज़ों में बांट देता है प्लस इसके सहयोगी जो था उसमें दोनों में बांट देता है। ठीक है, इसके सहयोगी में जो था निज़ाम था, आपका मराठा था, ठीक है, उसमें बांट देता है। उसके बाद याद रखेंगे इसको क्या करता है? 3 करोड़ का जो हर्जाना था, 3 करोड़ रुपये का इसको हर्जाना भी देना था। इसके लिए इसके दोनों पुत्र को बंद हुआ जो है कि इस शर्त पर रखा था, दोनों पुत्र को। ठीक है, दोनों पुत्र को क्या कर रखा था? ये आपका श्रीरंगपट्टनम में जो है कि कर्नवालिस जो था, तीनों पुत्र को इस शर्त पर रखा था कि जब तक 3 करोड़ नहीं देगा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा 1792 ईस्वी में। ये आपका 90 से 92 चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के युद्ध में कब मारा गया? तो देखिए टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा जाता है 1799 ईस्वी में मारा जाता है। कब मारा जाता है? 1799 ईस्वी में आपका ये मारा जाता है। ठीक है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, चतुर्थ बला में जो है कि ये मारा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है, लड़ते हुए मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित होता है। कह रहा है कौन सा एक सुमेलित है? तो ये पराजित हारता नहीं है, ये जीत जाता है। ठीक है, इसका जीत होता है। ये आपका गलत है, इसमें आपका क्या होता है? ये जीत जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित नहीं किया। तो ये दोनों में संधि होता है। ठीक है, मंगलौर की संधि होता है। ये मंगलौर की संधि,
और ये वाला मद्रास की संधि होता है, ठीक है। उसके टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं, जी बिल्कुल दिया, आधा भूभाग दे देता है, ये भी गलत है आपका, और ये भी गलत ही था। आधा भूभाग दे देता है और सहयोगों को भी देता है, प्लस 3 करोड़ रुपया भी देता है, ठीक है, 3 करोड़ रुपया भी देता है, ये 3 करोड़ रुपया भी देता है, दोनों पुत्र को भी रखता है उसकी शर्त पर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान पराजित हुआ, युद्ध में मध्य मनी मारा गया, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। एक बार थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये आपका 1767 से 69 याद रखिएगा, 1767 से लेकर के 69 तक, ठीक है। 69 ईस्वी में ही मद्रास की संधि होता है, 1769 में मद्रास की संधि होता है, ठीक है। इसी समय गवर्नर जो था बेरेलेस्ट था, गवर्नर कौन था इसमें, बेरेलेस्ट याद रखिएगा, बेरेलेस्ट, गवर्नर बेरेलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये आपका 80 से 84 होता है, याद रखिएगा, 1780 से 84 होता है। ये आपका 1784 ईस्वी में ये मंगलौर की संधि होता है, कौन होता है, मंगलौर की संधि 1784 जब लास्ट हो रहा है तो मंगलौर की संधि। अगला आपका है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 याद रखिएगा, 90 से 92, जिसमें 92 में होता है श्रीरंगपट्टनम की, इसमें याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, ठीक है। इसी में हमने डिस्कशन अभी किया कि आधा भूभाग दे देता है उसको, ठीक है, 3 करोड़ रुपया भी देने को रहता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 92 में होता है, ठीक है। और फिर श्रीरंगपट्टनम की राजधानी बनाता है और आपका जैकोबिन क्लब की भी स्थापना सब कर ही देता है। और आगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है और 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। थोड़ा आप याद रखेंगे कि पहला में बेरलेस्ट था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, हेस्टिंग्स था, दूसरा में गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, और तीसरा वाला याद रखिएगा, तीसरा वाला कर्नवालिस था, कर्नवालिस, ठीक है। और चौथा वाला आप याद रखेंगे, चौथा वाला में आपका हो जाएगा डलहौजी, ठीक है, सॉरी डलहौजी नहीं है, ये आपका सहायक ब्लेजली था, कौन था, ब्लेजली था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि आप जानबे करते हैं 1765, 12 अगस्त 1765, और दूसरा ये आपका शाह आलम द्वितीय के तहत हुआ था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, शाह आलम द्वितीय हुआ था, ठीक है। और द्वितीय संधि भी होता है, तो द्वितीय संधि अवध के नवाब सजाउद्दौला के द्वारा होता है, सजाउद्दौला याद रखिए, सजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब था ये, अवध का नवाब याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मंगलौर की संधि, तो मंगलौर आप याद रखिएगा 1784 हो जाएगा, 80 से 84 दूसरा बलम था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। सालाबाई तो 1782 हो जाएगा, ये मराठों का जो हुआ था, अंग्रेजों और मराठा। मद्रास की संधि होता है 1769 ईस्वी में होता है, ठीक है, 67 से 69, ये पहला वाला था, ओके। चलिए तो हम देख लेते हैं, 1 का 4, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4, बी का 2, सी का 1 देख लेते हैं, सी का 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, बेगम समरू याद रखिएगा, बेगम समरू अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो कहाँ करवाया, तो आपका हो जाएगा सरधना में करवाया, कहाँ करवाया, सरधना में करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि कथनों का सही कीजिए, तो देखिए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कीजिए, जी नहीं, अली मर्दान नहीं, मुर्शीद कुली खान याद रखिएगा, बंगाल का पहला शासक, मुर्शीद कुली खान, ठीक है, ये मुगल के द्वारा अंतिम दीवान भी यही था, ठीक है। बंगाल में राजस्व की कृषि पद्धति प्रारंभ किया, ये मुर्शीद कुली खान, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर तो यही सही हो जाएगा, था इसका एक ही रहेगा, तो इसका एक हो जाएगा आंसर। बाकी देख लिया, महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर में तोपों का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने युगल की रेखा नहीं, बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिरंगरी के दिया था भाईदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को मारा, जी नहीं, मराठों और अहमद शाह, मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय लड़ाई, 1761 में हुआ था, महादेव सिंधियारी था, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, तीसरा में नहीं होता है, चौथा में होता है, 1799 में होता है, ये भी गलत है। अगला के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र, बिल्कुल सही है। इसी में था आपका लाय दुर्लभ था, है ना, ये जगत सेठ था, अमीन चंद्र थे, ये सब जो भी सब इसके साथ षड्यंत्र रचा, और सिराजुद्दौला को जो है कि हार मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव पे लोग साथ देता है पानीपत के,
प्रथम लड़ाई, ये पानीपत में, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में, प्लासी की लड़ाई 1757 में षड्यंत्र के तहत, और जो है बंगाल का ये इसको नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को, ठीक हो, मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र को बना देता है। तो ऑप्शन केवल बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए